नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कर्नाटक में स्थित चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR) में एक परीक्षण के दौरान 2 अप्रैल को एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV-LEX की ऑटोनोमस लैंडिंग इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ की उपस्थिति में पूरी की। हम आपको बता दें कि भारत के समय के अनुसार सुबह करीब 7:10 पर भारतीय वायुसेना की एक बोइंग चिनूक हेलीकॉप्टर ने RLV को अपने पेट के नीचे रखकर उड़ान भरी और यह हवा में मीन सी लेवल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ गया। हालांकि व्हीकल हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट HEX में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अस्थायी रनवे पर उतरा। दरअसल हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन को पूरा करने के लिए रियल रनवे पर किसी भी अभ्यास लैंडिंग की जरूरत नहीं थी। दरअसल 40 वर्षों से अधिक के इतिहास और कुल 135 लॉन्चेस के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नासा स्पेस शटल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। और दूसरी तरफ ये शटल बहुत ज़्यादा महंगे और ऑपरेट करने के लिए काफ़ी जोखिम भरे निकले। दरअसल 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर और 2003 में कोलंबिया में शामिल 14 एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे गए थे और उसके बाद यह प्रोग्राम 2011 में समाप्त कर दिया गया था। स्पेस शटल की असफलता ने दुनिया भर के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मानव रहित लॉन्च सिस्टम और व्हीकल विकसित करने पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया था, जो कि कम खर्चीला और इस्तेमाल करने में भी सुरक्षित है। दरअसल सैटेलाइट्स या मानव को स्पेस में भेजने में शामिल खर्च महत्वपूर्ण है। इसकी कारण की वजह से मानव पहले चंद्रमा पर गए और स्पेस कम्युनिटी के मेंबर्स, इंजीनियरों, निर्माताओं और दूसरे लोगों के साथ कई लॉन्च मिशन को पूरा करने में सक्षम व्हीकल को बनाने और डिजाइन करने का हमेशा से टारगेट रहा है। दरअसल व्हीकल एक एयरक्राफ्ट के समान है जिसका उपयोग कार्गो ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री पर्पस के लिए किया जा सकता है और RLV एक स्पेस एयरक्राफ्ट का एनालॉग है। दरअसल यह एक बहुत ज़्यादा खर्चीले रॉकेट के पीछे उड़ान भरता है और उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट की तरह वापस पृथ्वी पर आ जाता है। दरअसल लैंडिंग स्टेज के दौरान एक RLV या तो रनवे पर उतर सकता है या स्प्लैश डाउन कर सकता है और RLV पर आने वाले समय में कई प्रशिक्षण किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एक और बात, RLV के अंदर फिट टर्बोफैन इंजन का दूसरे प्रयोग में परीक्षण किया जाएगा और सबसे पहले RLV-TD को हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के अनुरूप में प्रोजेक्टेड किया जाएगा। इसके बाद यह अपने लॉन्च साइट की दिशा में 2G टर्न लेगा और एक बार जब यह 0.8 मैक तक पहुंच जाएगा तो इसका टर्बोफैन इंजन काम करना शुरू कर देगा और उसके बाद यह 0.6 मैक की स्पीड से लॉन्च साइट पर रोटेशन करने के बाद रनवे पर हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करेगा। दरअसल एक्सपेरिमेंट ऑन रिटर्न फ्लाइट तीसरे पार्ट के प्रयोग के हिस्से के रूप में RLV-TD को ऑर्बिट में लॉन्च करेगा और स्पेस में अपना मिशन पूरा करने के बाद इसे पृथ्वी पर वापस रनवे पर उतारा जाएगा। स्क्रैमजेट प्रपल्सन एक्सपेरिमेंट अंतिम एक्सपेरिमेंट से यह पता चलेगा कि एयर ब्रीथिंग स्क्रैम जेट इंजन के साथ RLV-TD कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। दरअसल RLV-LEX मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन था क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब कोई इंडियन स्पेस शटल मानव की सहायता के बिना सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतरने में सक्षम रहा। इस ऑटोनोमस लैंडिंग ने स्पेस री-एंट्री व्हीकल को सभी विशेषताओं को दोहराया, जिसमें राइट लैंडिंग स्पीड, बिना लैंडिंग क्रू के और रिटर्न ट्रिप के सेम ट्रैजेक्टरी से लैंडिंग सटीकता शामिल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।